नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए साइकोलॉजी के मॉडल पेपर नंबर 3 के बारे में। साथियों, कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 में से आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में बताना है। जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले कि इनका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, इसीलिए आप ध्यान रखें कि यदि आपके 25 या 25 प्लस स्कोर हो रहा है तो आप निश्चिंत मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। तो चलिए दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, सुमेलित है अहम आवेष्टन सिद्धांत सेरिप कैंट्रिल, रचनावाद ब्रूनर वाइगोत्स्की, आरएच सिद्धांत स्किनर या उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपसे पूछा है सही सुमेलित कौन सा है। तो साथियों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, यानी सारे के सारे सही सुमेलित है। अगला देखिए, परीक्षण की विश्वसनीयता का क्या अर्थ है। परीक्षण की मौलिकता, परीक्षण की वास्तविकता, मापन की स्थिरता या मापन की शक्ति। परीक्षण की विश्वसनीयता का क्या अर्थ है साथियों। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मापन की स्थिरता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, सत्य है बुद्धि व्यापक क्षमता है जिससे व्यक्ति सोचता, स्वोद्देश्य कार्य व वातावरण के साथ समायोजन करता है, वेस्लर। बुद्धि अमूर्ति चिंतन की योग्यता है, टर्मन स्पीयरमैन। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बंकिंगम। या सभी सत्य है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बालक की आयु 13 वर्ष है, वह आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश होगा। कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 6 या कक्षा 7। तो यह आरटी की जो धारा है साथियों, धारा कौन सी है, 4। उसमें ड्रॉप आउट बच्चों के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में बैठता है और वो 13 साल का हो चुका है, तो 6 और 7 13, यानी कि वह कक्षा 7 में एडमिशन लेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, संरक्षण, संबद्धता, विस्तारण या आवृत्ति। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। सृजनात्मकता का तत्व कौन सा नहीं है, आवृत्ति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, उपलब्धि अभिप्रेरणा, स्व कार्यान्वयन, व्यक्तिकरण या मनोविश्लेषण। तो साथियों, अभिप्रेरणा का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो व्यक्तिकरण का कोई सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 7 है, सुचिता हर पाठ को जल्दी जल्दी सीख लेती है जबकि सुभिता ज़्यादा समय लेती है। यह है रुचि में विभिन्नता, सीखने की गति में विभिन्नता, गामक विभिन्नता या विचारों में विभिन्नता। तो साथियों, सुचिता हर पाठ को जल्दी सीखती है, सुभिता ज़्यादा समय लेते हैं, इसका मतलब सीखने की गति में क्या है, दोनों में विभिन्नता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। अगला है, गणपत नामक एक व्यक्ति आयकर दाता होने के बावजूद आयकर नहीं देता है। वह तर्क देता है कि सरकार उसके पैसों को गलत बांध निर्माण पर खर्च कर रही है। यह कोलबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो साथियों, यह कौन सी अवस्था है, यह है आंतरिक विवेक की अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सुमेलित नहीं है विद्यालय विकास योजना, विद्यालय प्रबंधन समिति, 100 से अधिक विद्यार्थी, 6 से 8 कक्षा में प्रधानाध्यापक का पद, आधार रेखा मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक बालक। यहाँ पर यह बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों, सुमेलित कौन सा नहीं है, समावेशी शिक्षा में सृजनात्मक बालक, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला देखिए, सुमेलित है चिंतन स्तर शिक्षण हंट, हस्तक्षेप चर पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम के सोपान, आई के डेविस और उपयुक्त सभी। सुमेलित कौन सा है, ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 10 के अंतर्गत। तो साथियों, प्रश्न नंबर 10 में सारे के सारे सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 11 है, सत्य है क्रियात्मक अनुसंधान, शैक्षिक नियोजन व प्रशासन द्वारा, प्राथमिक मानसिक योजना थ्रस्टन,
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजनवाद। नीचे कोट भी दिए गए हैं, आप इनका प्रयोग करें और कौन कौन से सही है ये बताना है आपको। तो साथियों यहाँ पर सारे के सारे कथन सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है 1 2 3 4 वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है सत्य है, गिलफोर्ड 3 संवेग, मैकडूगल 14 संवेग, समीपता अनुबंधन गुथरी, स्वप्रत्यय सिद्धांत कॉल रॉजर्स। नीचे कोट दिए गए हैं एक बार फिर से, तो बताइए सत्य कौन कौन से है यहाँ पर साथियों। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, सारे के सारे कथन सत्य हैं। अगला देखिए सत्य नहीं है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी करो एंड करो, विद्यालय की आयु 6 से 10 वर्ष, स्वर्णिम काल किशोरावस्था, खिलौनों की आयु बाल्यावस्था। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है साथियों। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, खिलौनों की आयु जो है दोस्तों वह शेषवावस्था होती है, या इसको कह सकते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था होती है। शेषवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था नहीं होती है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि कौन सी है। प्रक्षेपी विधि IBT, CAT, केस स्टडी या SAT। IBT जो है इंक ब्लॉक टेस्ट है, CAT जो है आपका वो क्या है बाल अंतर्बोध परीक्षण है, ये वाक्य पूर्ति परीक्षण है। यहाँ पर व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो केस स्टडी मेथड जो है वह प्रक्षेपी नहीं है, ये प्रक्षेपी विधि है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 15, चिंतन होता है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, समस्या समाधान क्रिया, प्रतीकों और प्रतिमा की प्रक्रिया, या उपयुक्त सभी। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा, 15वें का राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, सही है अमूर्त प्रत्यय मंदबुद्धि, हस्तशिल्प की शिक्षा सृजनात्मक, अपसारी चिंतन पिछड़े बालक, 85 शिक्षा अंक पिछड़े बालक। सही कौन सा है ये बताना है साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 85 अंक वाला पिछड़ा बालक बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सुमेलित कौन सा है, कल्पना तरंग, विकलांग बालक, उदात्तीकरण, किशोर बालक, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, अप्रत्यक्ष विधि, संकेत अधिगम, पारंपरिक अनुकूलन। फिर नीचे कूट दिए गए हैं, आपको सत्य छांटना है साथियों। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन, यानी कि पहला सही है, फिर दूसरा सही है और फिर चौथा सही है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, सही नहीं है, सही नहीं है पूछा हुआ है, अनाभ्यास थॉर्नडाइक, भाषा सापेक्ष सिद्धांत वॉर्फ, संरचनात्मक अधिगम ब्रूनर, चिन्ह अधिगम कोट लेविन। फिर नीचे कोट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सा सही नहीं है, केवल 4 नंबर सही नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है मूल्यांकन है निदानात्मक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी। मूल्यांकन के बारे में पूछा हुआ है कि मूल्यांकन है साथियों, तो मूल्यांकन निदानात्मक भी होता है, सतत प्रक्रिया भी है, और ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष से भी संबंधित हो। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगला सवाल देखिए 20वां, सुमेलित करें विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कार्ल युंग, ए व बी टाइप व्यक्तित्व फ्रीडमैन, सुपर ईगो, नैतिक समीक्षक, उपयुक्त सभी। सुमेलित कौन सा है ये बताना है साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमेलित में उपरोक्त सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है सही कथन कौन सा है, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए सही कौन सा है साथियों। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है साथियों। 20वें का राइट आंसर रहेगा सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं होती है, आयोजन, उद्भवन, प्रमाणीकरण, अभिसारी चिंतन। तो साथियों सृजनात्मकता चिंतन की अवस्था अभिसारी नहीं होती है, अपसारी होती है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा।
प्रश्न नंबर 22 देखिए, असत्य कौन सा है? औसत बालक वर्ग 50%, अतिश्रेष्ठ 30%, बौद्धिक रूप से अशक्त 70 से कम या 2.20%, उच्च औसत 16.10%। असत्य कौन सा है ये छांटना है। टर्मन का जो वर्गीकरण है उसका अकॉर्डिंग पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा अतिश्रेष्ठ 30%। ये असत्य कथन है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए साथियों, सही कथन कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही कथन ढूंढना है तो जल्दी से कर दीजिए इसको हल। 23वें का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी सही है। आक्रामकता कुंठा का कारण डोनाल्ड मिलर ने बताया। 2 विरोधी विचार विरोधी उद्देश्यों की वजह से कष्टदायक डगलस हॉलैंड का। और मनोदेही गुणों का गद्यात्मक संगठन व्यक्तित्व ऑलपोर्ट की परिभाषा है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है गलत कथन कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, साथियों जल्दी से बता दीजिए गलत कथन कौन सा है। प्रश्न नंबर 24, जी हाँ, अधिगम की शर्तें थॉर्नडाइक, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 25 है, सत्य कथन कौन सा है? 4 विकल्प फिर से नीचे कोट दिए गए हैं, जल्दी से देख लीजिए और बताइए इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो साथियों पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। अंत्य प्रज्ञात्मक अवस्था 4 से 7 वर्ष तक होती है और विलंबित अनुबंधन IP पावलोव ने दिया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 26, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों व्हाट इज EI ये डेनियल गोलमैन ने नहीं लिखी है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका प्रश्न नंबर 26 का। 27वां क्वेश्चन है, सत्य कथन कौन सा है? फिर से नीचे कोट दिए गए हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आपको सत्य कथन की पहचान करनी है प्रश्न नंबर 27 में। साथियों राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 27वें का राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा, यानी सारे के सारे कथन सही है, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, NCF 2005 की विशेषता है। NCF 2005 की विशेषता पूछी गई है साथियों। 10 व 12 की परीक्षा ऐच्छिक, बिल्कुल ये है। 6 से 8 प्रतिदिन 1 घंटा गृह कार्य है। सामाजिक न्याय शांति है, यानी कि उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, प्रायिक शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती है। कैसे सीखते हैं? सीखने की अनुपस्थिति, आंशिक अभ्यास या प्राप्ति का उच्च स्तर। तो साथियों प्रायिक शिक्षार्थियों की त्रुटियां संकेत करती है कि सीखने की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। साथियों ये थे आज के कुल 30 क्वेश्चन। 30 में से आज आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।